बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके तमाम आल पाक पर हदिया दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब कमेंट में ज़रूर दिया करें जी, बहुत शुक्रिया। मुहर्रमुल हराम का मुबारक महीना जो है वो आज इंशाल्लाह चांद नज़र आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा। ठीक है जी। तो मुहर्रम शरीफ में ख़ास एक दुरूद शरीफ है। जो बंदा इस दुरूद शरीफ को पढ़ता है, मतलब बहन या भाई, अच्छा पहले तो मैं आपको ये बात कर दूं क्लियर, पहले आप इब्तदाई सेकंड में, कि इस अमल की कोई शर्त व शराइत नहीं है और सबको आम इजाज़त है। आजकल ना मैं बगैर शर्त व शराइत के वज़ाइफ दे रहा हूँ, फिर मुसलसल 15-20 दिन हो गए हैं मुझे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैं अब आमाल वज़ाइफ वो दे रहा हूँ जिसमें रजत है ही नहीं, बल्कि रजत को खा जाने वाला अमल है, यानी कि रजत को ख़त्म करने वाला मैं वज़ाइफ आजकल दे रहा हूँ। कोशिश मेरी है इंशाल्लाह जिन वज़ाइफ में किसी किस्म की कोई मामला होगा जो है रजत का या परेशानी का, तो आप मेरे ऊपर बिल्कुल यकीन रखें, मैं बिल्कुल माफ़ी नहीं देता। मैं बड़ा खुल के बात करने वाला हूँ और रजत पे मुसलसल मुझे साल हर साल गुजर चुके हैं। मैंने कभी भी कोऑपरेट नहीं किया, कभी भी मैंने अपने व्यूअर्स के साथ ये नहीं कहा कि इनके साथ मतलब वो मैं चाहता हूँ वो देखें, मैं वो अल्फाज नहीं बोलना चाहता जिन अल्फाज से किसी की दिल आज़ारी हो। मैं एहतराम और अदब को बड़ा मलूज़ ख़ातर रखने वाला इंसान हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा अमल करे उसको फ़ायदा हासिल हो, और अगर कोई रजत का मामला होगा, अगर नुकसान का मामला होगा, तो आप पूरा यकीन रखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बताया। मैंने अपनी कई वीडियोस में, सैकड़ों वीडियो में मैंने बताया कि इस अमल से आपको रजत हो सकती है और ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे बचना है आपने, ऐसे अमल करना है। ठीक है ना। ये अमल जो मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, ये तो रजत को ख़त्म करने वाला है और साल हर साल की रजत को ख़त्म करने वाला। रजत क्या होती है ये वो इस टॉपिक पे मैं बड़ी दफ़ा गुफ्तगू कर चुका हूँ। न्यू व्यूअर्स के लिए मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ कि अगर आपके किसी अजीज रिश्तेदार या किसी बंदे ने आपके ऊपर जादू करवाया, तो शैतानी आमिल जादू करने से पहले आपका और आपकी वालिदा का नाम लेता है और जादू करता है, बंदिश करता है। तो वो शैतानी जिन्नात से कहता है जाके बंद कर दे, बंदिश कर दे, तो वो होता है जी बंदिश। ठीक है जी। वो शैतानी जिन्नात आपके घर आके आपका घेराव करते हैं और आपके कारोबार को बंद कर देते हैं। आसान लफ्ज़ों में ये है कि वो शैतानी जिन्नात जो घर में मौजूद होते हैं, जब हम कोई वजीफ़ा करते हैं या सुनते हैं, वो ताकतें शैतानी घर से बाहर जाती है, घर से बाहर वालों को तंग करती है, जैसे शोहर कारोबार पे, बच्चे स्कूल कॉलेज है, या फिर जैसे ही अमल ख़त्म होता है वापस दाखिल होकर तंग करती है, तो इसको रजत कहा जाता है। किसी चीज़ का रजू करना, वापस लौट आना, समझ आई जी। घर में अगर जादू है, घर में तावीज़ात है, शैतानी असरात है, नजरें बद है, कारोबार बंद हो गया, बेरोज़गारी है, नौकरी नहीं मिल रही, परेशान है आप, बेटियों की शादी नहीं हो रही, बंदिश लगी पड़ी है, कोई भी आपको दरपेश मसाइल है, कारोबार में मकरूज हो चुके हैं आप, बहुत ज़्यादा कर्ज की दलदल में, सर ये ख़ास किस्म की खैरात आप मुहर्रम में कर लें। ये अमल सिर्फ मुहर्रम के महीने का, यकीन मानिए। और मैं कहता हूँ कि अगर मुहर्रम के महीने में आपको अगर 10 मुहर्रम से पहले पहले ये वीडियो मिल जाए ना, तो सर ये अमल फिर आप 10 मुहर्रम को करें। अच्छा, दुरूद शरीफ तो आपको पूरा महीना पढ़ना है मुहर्रम शरीफ में, लेकिन ख़ास खैरात जो है वो 9 मुहर्रम को कर लें, 10 को कर लें। ठीक है। इसकी एक निस्बत है इमाम अर्श मुकाम, इमाम अली मुकाम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। अच्छा जी, अब यहाँ पे 10 मुहर्रम के बाद अगर वीडियो आप देखते हैं, तो फिर आप किसी भी दिन, जिस दिन आप मुहर्रम में वीडियो देखते हैं ना, तो आप ये अमल कर सकते हैं। ठीक है जी। आपको इजाज़त है, आम मर्दों, ख़वातीन, बहन भाई, सब बुजुर्गों को, बच्चों को, जवानों को, सबको इजाज़त है। सर जो कर सकता है ना वो करे, मेरी तरफ से इजाज़त है। 7 साल का बच्चा है, 10 साल का है, 15 साल का है, बच्चा है, बच्ची, कोई टेंशन नहीं, मर्द औरत कोई भी, क्योंकि सर उसकी ज़िंदगी संवरती जाएगी। जो ये दूसरी पढ़ेगा और ये सदका खैरात करेगा और ये वजीफ़ा करेगा, मैं कहता हूँ सर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह, इसमें आज़म का अमल है ये, और ये हिफाजत करता है आपके जितने दुश्मन है, हज़ारों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों दुश्मन भी होंगे ना आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकेंगे। वो दुश्मन जो आगे पीछे बड़ भौंक रहा है, बहुत आपको गाली निकाल रहा है, गलोच कर रहा है, बड़ा बकवास कर रहा है, वो आपके सामने आके गूंगा हो जाएगा, गूंगा, बात नहीं कर सकेगा वो आपके सामने। या आप प्रैक्टिकली करके देख लें। ठीक है ना जी। आप जिस कारोबार में लाखों रुपया हार चुके हैं,
लाखों रुपए बर्बाद कर चुके हैं। ये आप अमल करें और उसी कारोबार को आप शुरू करें, तो मैं कहता हूँ उसी कारोबार से लाखों रुपए आप ना कमाएं तो मुझे पकड़ लेना। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये अमल देने जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा अमल है, ये मेरे शेख ने मुझे अता किया है। मैं आपको इसका सबूत दूंगा अभी इसी वीडियो के अंदर कि ये मेरा अमल कैसे है, और आप खुद कहेंगे कि वाकई जी ये आपका अमल है। आज जो मेरे पास इज्जत है, जो मेरे पास रिज्क है, जो मेरे पास इनामात व करामात हैं, जो आस्ताना आलिया हमदम सरकार पीर मुर्शिद पीर रब्बानी पे 25 साल गुजर चुके, आपकी मस्जिद में इमामत खताबत, आपके आस्ताने पे, खानका पे, मदरसे में, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे तकरीबन 24 या 25 साल हो गया, मैंने आज तक कभी तनख्वाह नहीं दी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मतलब 5 वक्त की जमात अगर मैं होता हूँ तो मैं 5 वक्त की जमात जुमा पढ़ाता हूँ, 1 रुपया कभी मैंने नहीं लिया अपनी जेब से, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो अपनी जेब से कैसे, कहाँ से आता है मुझे नहीं पता, ये सिर्फ इस दुरूद शरीफ की बरकत है। कहाँ से आता है मुझे नहीं पता। मुझे इंतजामिया ने कई मरतबा कहा जी कि आप जो है, मैं कहता हूँ मेरे अब्बा जी क्या लेते थे, मेरे दादाजी क्या लेते थे, नहीं। तो मैंने कहा जी फिर बस बात ख़त्म होगी, तो हम फ्री करेंगे मस्जिद में नमाज 5 वक्त की। अगर मैं होता हूँ तो मैं पढ़ाता हूँ जुमा, अल्हम्दुलिल्लाह। हर जुमा जो है आजकल इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन पाक का मौजू चल रहा है, पीछे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत थी, वो मौजू बयान किया। तो कहने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी लालच नहीं, कभी परेशानी नहीं। बिजली के बिल भी आते हैं, गैस के बिल भी आते हैं, घर के अखराजात भी हैं, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो सारे अखराजात हैं, अपने गाड़ी की सवारी के, अपने नेट के खर्चे, ये मतलब ज़ाहिर बात है सारे अखराजात होते हैं। तो अर्ज करने का मकसद ये है सर कि कहाँ से होता है, कैसे होता है मुझे नहीं पता, ये अल्लाह पाक अता फरमाता है और ये करम है मालिक का। तो ये यूट्यूब पे तो अभी 1.5 साल 2 साल हुए होंगे आए हुए, तो इससे कोई इतनी ख़ास आमदन का सिलसिला है भी नहीं, ठीक है ना जी। तो बहरहाल अल्लाह पाक का शुक्र है। कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, मुख्तसर ये है कि मैं आपको वो अमल बताने जा रहा हूँ जो मेरा ज़ाती मामूल का अमल है। तो आपने इसको, ये सारी गुफ्तगू अपनी ज़ाती सुनाने का मकसद ये है कि आपने परेशान नहीं होना, ठीक है ना जी। आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने ये अमल शुरू करना है। आपको मैं इजाज़त दे रहा हूँ, यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको कभी भी किसी किस्म की कमी नहीं होगी, रिज़्क की, कारोबार में कभी परेशानी नहीं आएगी, आपको तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। और कहाँ से आपकी मदद आती है आपने ये सोचना भी नहीं कभी, क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा, ठीक है ना जी। तो ये एक ख़ास अमल है जी जो मैं आपको आज इजाज़त के साथ अर्ज कर रहा हूँ, और कोई शर्त व शरायत नहीं। आज 3 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ें, कमेंट में आप सुभान अल्लाह लिखें, ताकि जुमेरात जुम्मे की दुरूद शरीफ की जो दुआ होती है उसमें आप इज्तिमाई दुआ में शामिल हो जाएं, और सरकार की बारगाह में जब दुरूद शरीफ पेश किया जाए तो आपकी भी हाज़िरी हो जाए। उसके बाद जो है आप कोई भी मसला हाजत है वो आप कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये अर्ज़ करने का मकसद ये है जी कि ये अमल आप ज़रूर करें, और आपको पसंद अगर आए अमल और इससे फ़ायदे हासिल हों, खुला टाइम देता हूँ मैं आपको, जब आपको इसका फ़ायदा हासिल हो तो ये वीडियो ढूंढ के इसको लाइक ज़रूर करना है, या तो जाते जाते लाइक करके, क्योंकि लाइक हमारा हक है, हम मेहनत करते हैं आपके लिए, तो लाइक यार ज़रूर कर दिया करो, इससे ना खुशी होती है। देखते हैं यार इतने लाइक हो गए तो ना दिल को, मैं कमेंट देखता हूँ एक वीडियो पे मतलब 3000 से भी ऊपर कमेंट है, लाइक कितने हैं जी 100 से भी कम। तो मतलब अपने मकासद के लिए ठीक है, आप सवाल पूछते हैं, आप कमेंट करते हैं, ठीक है, ये आपकी कोई आदत होती है, लेकिन लाइक जो है ये हौसला अफजाई होती है, ज़रूर किया करें। अच्छा सर, मैं आज आपको जो अमल अर्ज करने जा रहा हूँ ये तरीका समझ लें। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपने मुहर्रम शरीफ में जितनी भी जुमेरातें हैं, हर जुमेरात की जुमेरात आपने अपनी तौफीक के मुताबिक आटा लेना है, उसको गूंदना है, ठीक है। ख़वातीन जो है वो उसे तैयार करें, ठीक है जी, उसकी रोटियां पकाएं, ठीक है जी, जितनी मर्जी बना लें, कोई तादाद का मामला नहीं है, 15 कर लें, 20 कर लें, 25 कर लें, 5 कर लें, कोई मसला नहीं। थोड़ा सा गोश्त लेना है आपने, और गोश्त आपने जो है वो बड़े का लेना है, बीफ का लेना है। वो नहीं मिलता तो फिर मुर्गी का ले लें, वगरना बीफ ले लें, ज़्यादा बेहतर है। दाल आपने लेनी है जी चनों वाली दाल लेके आपने उस गोश्त के उसके अंदर डालना है, और उसको आपने तैयार करना है। तैयार करके और वो रोटियां और वो दाल रोटी वो आपने जुमेरात को असर की नमाज के बाद तकसीम करनी है, ठीक है जी। खुद भी नहीं खानी, घर के किसी फर्द ने भी नहीं खानी, ठीक है ना जी। वो सारी रोटियां सारी दाल
وہ سارا لنگر آپ نے تقسیم کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس میں جو خاص طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ روٹیاں تیار کر لیں اور آپ لنگر تیار کر لیں دال اور گوشت کا، سامنے رکھیں، سامنے رکھنے کے بعد جب تیار ہو جائے اس کو جھوٹا نہیں کرنا، اول سے لے کے آخری مطلب دال دھونے سے لے کے گوشت دھونے سے لے کے آٹا گوندنے سے لے کے جھوٹا نہیں کرنا۔ جیسے ہوتا ہے نمک بھی چیک کر، نمک بھی نہیں چیک کر سکتے آپ، اس کا مرچ بھی چیک نہیں کر سکتے ہانڈی تیار کر، یعنی کہ جھوٹا نہیں آپ نے کرنا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس میں 2-3 شرطیں ہیں، ان پہ عمل کرنا ہے آپ نے۔ اچھا، آپ نے تیار کر لی ہے، تیار کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ لنگر آپ نے تقسیم کر دینا ہے، لیکن آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ سورہ اخلاص، 100 مرتبہ، 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں، 100 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے یہ سارا ثواب آپ نے امام علی مقام امام حسین پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، درجہ بدرجہ تمام جتنے بھی شہداء ہیں تمام شہداء کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ خصوصاً بالخصوص امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں اس کا ثواب ہدیتاً پیش کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کی دعا مانگنی ہے اور اللہ سے جو ہے وہ کرم کی بھیک مانگنی ہے اور وہ لنگر تقسیم کر دینا ہے۔ پہلی بات جو آپ نے کھانا بنایا وہ آپ نے تقسیم کر دینا ہے گھر سے باہر لوگوں میں، سارے کا سارا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے روزانہ محرم میں روزانہ 100 مرتبہ صرف 100 مرتبہ رات کو سوتے ہوئے آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ یہ درود خضری ہے، آپ میری ہر ویڈیو میں دیکھتے ہوں گے، یہ درود شریف پڑھتا ہوں میں، کیونکہ ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں۔ سلسلہ عالیہ قادریہ میں نقشبندیہ میں جو بیعت ہوتے ہیں انہوں نے 5 تسبیح روزانہ رات کو کرنی ہوتی ہے، عام مرید ہو خاص ہو سب کو حکم ہوتا ہے شیخ کی طرف سے۔ اب میں آپ کو یہ کہوں گا، میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا، ٹھیک ہے جی، اور 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم، اور اس کا ثواب بھی آپ نے امام پاک کی بارگاہ میں روزانہ پیش کر کے اپنی حاجت پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں آپ نے سو جانا کرنا ہے، ٹھیک ہے، روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لو جی اب وظیفہ بھی آ گئے، ہر نماز کے بعد صرف 33 ٹائم 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا یا حی یا قیوم، بس 33 مرتبہ، اور دعا مانگنے نہیں کرنی ہے۔ یقین مانیے اس عمل کو آپ اپنے اوپر جاری کریں اور دیکھیں آپ کے گھر کے اندر برکت کیسے آتی ہے، آپ کو نوکری ایسے ملے گی، میں کہتا ہوں سر کیا بات ہے، آپ مجھے دنیا کے کہیں بھی کونے میں آپ رہ رہے نا، آپ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے دعائیں دینے کے لیے، لیکن آپ دعائیں دے دیں بس اتنا ہی کافی ہے۔ یہ میں نے ساری محنت آپ کے لیے اس لیے کی ہے کہ آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے، کسی بھی دنیا کے کونے میں رہتے ہیں آپ نے یہ عمل میرے کہنے پہ ایک دفعہ کرنا ہے، یقین مانیے ساری انشاءاللہ العزیز آپ روحانی طاقت اتنی بھرپور ہو جائے گی کہ آپ اس عمل کو کرنے کے بعد جب بھی کوئی بھی وظیفہ کریں گے کامیابی آپ کو فوراً ملا کرے گی انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اجازت